मैंने, आपको शायद याद होगा, हमारी एक कॉन्वर्सेशन में मैंने बात की थी कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जरा थोड़ा सा रोलना है, और उसने, मैंने आपको कहा था ना कि उसने एक ही वो किया हुआ है, एक ही लफ्ज कितनी बार लिखे। तो ये मैं आपको एक लिंक भेजा है अभी, ठीक है। इस बंदे ने अपनी एक किताब में, इसमें सारा रेफरेंस भी है, इस बंदे ने क्या किया, इसने 1000 मरतबा लानत भेजी किसी पे, और उसको हर आयत की तरह नंबर किया, लानत 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 लानत। ही रोट लानत 1000 टाइम्स इन हिज बुक। आपको शायद यकीन नहीं आएगा क्योंकि ये जुगत भी थी, ये उसका रेफरेंस, उसकी स्क्रीनशॉट्स भी हमें नजर आते हैं। ये आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इस पेज की। यानी एक सेकंड, अच्छा चले, मैं बता दूं, मैं भी जब लंदन गया हुआ था, तो मैं, आप बताना इनको कि नहीं, अच्छा, तो मैं इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे बताया कि मिर्जा गुलाम अहमद, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब बकौल उनके वो आखिरी मसीहा थे, नबी थे, रसूल भी नहीं थे, पता नहीं, मसीह द प्रॉमिस्ड मसाया। अच्छा, द प्रॉमिस्ड मसाया थे, हाँ। तो तभी वो कहते हैं हम फिर रसूल अल्लाह से पंगा तो नहीं रह रहे, जो भी उसकी समझ ही नहीं आती वो क्या पड़ोल। तो उसने मुझे, इन्होंने बताया कि वो बंदा इतना पागल था, मिर्जा गुलाम अहमद, कि उसने एक दफा लिखा कि ना, एक बंदे पे उसने 1000 दफा लानत भेजनी थी, उसने ये नहीं कहा मैं तुम पे 1000 दफा लानत भेजता हूँ, ही लिटरली रोट, उसने 1000 दफा लानत लिखी, और उसने एक दफा लिखा क्या, घोड़े पे नहीं, वो घोड़े वाला नहीं था, वो गलती हो गई थी, लानत वाला ही था। अच्छा, लानत वाला था, अच्छा। तो ये इन्होंने अब एविडेंस हमें दिखाया, तो चलें एविडेंस देखते हैं ये क्या है। तो ये एविडेंस सपोजिटली एविडेंस है, ये इस वेबसाइट का इन्होंने लिंक भेजा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, द स्कैन है ये, नूरुल हक अल हिस्सा रूहानी खजाइन बुक का, उसकी बुक का नाम है रूहानी खजाइन जल्द। हाँ, और ये पेज नंबर वगैरह सारे लिखे हुए हैं। पेज नंबर 122 है मेरा ख्याल, ये 22 है, मुझे कभी इसका समझ नहीं आता। It goes on for a few pages ना, अगर आप नीचे करेंगे तो ये सारे स्क्रीनशॉट उन पेजेस के हैं। तो ये इसने लिखा हुआ क्या है, लानत आयतों के नंबर दिए, लानत। अच्छा, ये किस पे भेज रहा है लानत, लानत ये है लानत, वो पहले कुछ और लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ। नहीं, अल्लानत लिखा हुआ ना, अल्लानत, ये नंबरिंग, ये कुरान की इतना ना नंबरिंग भी की हुई है कि ये फलानी आयत में लानत, फिर अगली आयत में लानत, यानी कि उसने 1000 आयतें लिख दी हैं लानत की। वाह वाह, क्या अच्छा, तो उसी से मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, तो इसमें जोक याद आया, वो कहता है इसके बाप ने ना किताब लिखी है घोड़े के ऊपर। उसने कहा अच्छा, घोड़े के ऊपर किताब लिखी, उसके अंदर क्या लिखा? कहता पहले पेज पे लिखा दगड़ 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 दगड़, दूसरे पे भी दगड़ 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 दगड़, तीसरे पे भी दगड़ 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 दगड़, एंड में ये उससे मेरा ख्याल कभी मिर्जा गुलाम कादियानी से भी मेरा ख्याल ये मंसूब किया, लेकिन पैर ये मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के। हाँ, और ये इसने सिर्फ ये नहीं, और इसका कादियानी जवाब भी देते हैं। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट अगर मुझे आप दें तो एक चीज और दिखानी है, आपको एक लिंक भेजा है। तो इसके अंदर इसने जो कहा है कि जो मेरे पे ईमान नहीं लाता ना वो टी का बच्चा है, तो वो इसके अंदर रेफरेंस लिखा हुआ सारा, ये वो गालियां लिखी। हाँ, गालियां। ये तो कुरान में हो गया। वो कुरान में अबू किसको कहा था? अबू लहब को कहा था? नहीं, नहीं, वो नाम बाय नेम तो नहीं किया, वो तारिक बिन ज़ियाद के बाप के बारे में। नहीं, खालिद बिन वलीद के बाप के बारे में। हाँ, वो जालिका जनीन वाली जो है ना, कि वो ये जना की पैदावार है। हाँ, तो मजे की बात है, यानी कुरान में, एक सेकंड, एक देखिए, कुरान में वो खालिद, वो क्या है आपका, जो वो मर गया, जो खून का प्यासा मौलवी खादिम रिजवी, वो उसने एक टीवी के इंटरव्यू में उसने खुद हवाला दिया। उसने कहा आप मुझे कहते हैं मैं गाली देता हूँ, कुरान अल्लाह ताला खुद गाली देते हैं आपको। उसने ये रेफरेंस दिया था जनीम का, कि ये खालिद बिन वलीद के बाप के बारे में, कि वो हरामी था, हरामी। अब देखो रिलीजियस किताब में लिखा हुआ हरामी। तो मजे की बात ये है कि लोग जब सुन्नी या फिर इवन खुद अहमदी खुद भी जब अपने स्कॉलर से ये चीजें लेके जाते हैं कि भाईजान ये हमारे ये जो सरकार है इन्होंने क्या लिख दिया है अपनी किताब में, तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि देखें जी, लानत तो जो है वो कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला भी लानत भेजता है। और तो उन्होंने कहा
तो बेसिकली उन्होंने रगड़ दिया इस्लाम को भी, अपने डिफेंस के चक्कर में उन्होंने कुरान और इस्लाम को भी रोल नहीं, दिया है कि वो उधर भी लेकिन तो गालियां हैं। नहीं, लेकिन फनी थिंग तो ये है, लानत तो चलो गाली नहीं, लानत तो इनकी एक इन्वेंशन ही है ना, कि कर्स है तुम पे एक तरीके की, लेकिन नहीं तो कर्सिंग, शराब इट इज कर्सिंग ना। ना, ओके, नहीं जनीम जो है वो एक असल है, हाँ और जनीम बड़ी, मैं तो तो इसने जनीम जो है। हंडी का बताया है। अच्छा, अच्छा, तो इसने हाइजन एंडी को अच्छा किया, अच्छा, तो याद किया, अच्छा, तो नहीं वो नहीं, तो जब ये जवाब ये क्या हुआ कि भाई कुरान में भी तो भाई कहो कि भाई ये आप रखे, तो कुरान ने लानत कोई 1000 दफा तो नहीं ना लिटरली छाप दिया, वरना आधा कुरान एग्जैक्टली लानत ही हो रहा था। हाँ, कि ये इतनी हैरानगी की बात है। बस एक फाइनल पॉइंट मेरा ये, इसके बाद मैं अच्छा, जाता हूँ। यानी एक सेकंड, अगर मैं, यानी इसका मतलब अगर मैं एक बुक लिख दूं, वो वही मस्ताने वाली जरूरत होगी, मैं बुक लिख देता हूँ 100 सफ़ों की, वो आपने कितनी सफ़ों की आपकी बुक है, 100 सफ़ों की बुक है, उसके अंदर क्या लिखा, बस एक ही चीज लिख दी, दागड़ 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 दागड़, हाँ तो आप कातिब यानी बन जाएंगे। बिल्कुल, आप वो माइंड का वो देखें ना कि क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि बंदा जो है वो बाकायदा लिख रहा है। और खैर एनीवे, ये थोड़ा सा उन पे था। एक सिर्फ एक पॉइंट है, इट्स समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन, कि ये जितने खास तौर पे जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो कैसे, कि अगर हम किसी एक को भी पकड़ लेना और किसी एक को डिबंक कर दें, तो बाकी खुद ब खुद डिबंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को वो करते हैं एक्नॉलेज, यानी कि वो क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं, एक दूसरे को वो करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं एक दूसरे, खास तौर पे इस्लाम के हाँ, अपने एक पिछले दूसरे को मजहबों एक को बैसाखी देते हैं ना। बैसाखी देते हैं। एग्जैक्टली तो अगर क्रिश्चियनिटी की कोई चीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जीसस की एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाती है, तो उससे पूरा का पूरा इस्लाम भी उड़ जाता है। और अगर इस्लाम उड़ता है तो कादियानियत भी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, और खासतौर पे कुरान के अंदर तो ये लिखा भी हुआ है कि ये कुरान जो है ये पुरानी किताबों को वो करता है, वैलिडेट करता है। ठीक है, तो अब पुरानी किताबों में अगर कोई गलत मतलब चीजें लिखी हुई हैं, तो अगर हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे फिर अगला रिलीजन भी उड़ जाता है, द फॉलोइंग रिलीजन वो भी फारग हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप इनमें से किसी एक को भी उड़ा देना, तो ये सारे इकट्ठे उड़ जाते हैं। हाँ, तो एब्सोल्युटली, और इसीलिए इसमें इसीलिए हम आदम अब्बा के को भी उठाते हैं, और मूसा का कहानी के ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी कि कोई एविडेंस नहीं है मूसा का, आज तक कोई एविडेंस नहीं। वो यहूदी छलांगे मार मार के पिटक गए हैं। मजे की बात, वो जिस यहूदी, एक बहुत बड़ा बिब्लिकल मेरा ख्याल आर्कियोलॉजिस्ट है शायद, वो उसका नाम भी इसराइली है, लास्ट टाइम मुझे भूल गया उसका, उसने बियॉन्ड एनी डाउट उसने कह दिया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस कि कोई इजराइलाइट्स, ये कोई लोग थे भी इजिप्ट में। तो तो ये बड़ा ये सारे उड़ जाते हैं। चलन, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम या नूह का कोई एविडेंस है? और जीसस, देखें, इब्राहिम और नूह का तो बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है, एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है। वो इतनी बात है कि आप यही कह सकते हो कि मे बी दे एग्जिस्टेड, मे बी, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। कोई एविडेंस नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह नहीं मिलता। जितना पीछे जाते जाते हैं कोई एविडेंस नहीं मिलता। जीसस का एविडेंस भी कोई नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कोई नहीं मिलता। इसलिए जीसस इज अ मिथ, जो स्टोरी है जीसस मिथिज्म के ये बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। इसके ऊपर कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स ने बड़े डिटेल्ड काम दिया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि ये दिस वाज द क्रिएशन, जो जीसस का कैरेक्टर था ये रोमन एम्परर ने क्रिएट किया था। तो जीसस को यानी उसको बनाया गया बाद में, और जो उसकी प्रेडिक्शंस उससे एसोसिएट की गई। तो ये वही बात आ जाती है, इनका एविडेंस है। फिर बात आती है कि अब तो कई लोग कहते हैं हजरत मोहम्मद का भी कोई एविडेंस वैसे टेक्निकली स्पीकिंग नहीं है। मक्के का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा, और वो इसकी वजह ये देते हैं कि हमने इजाजत नहीं दी किसी को, लेकिन पता नहीं क्या कहानी है। तो ये बड़ा सा साइंटोलॉजी का एविडेंस है हमारे पास। ये जितने मॉर्मनिज्म वगैरह, जितने नए मजहब है, उनका एविडेंस है हमारे पास। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।